लाना जी। लाखलान साहब जी गजब सर। की 2 लाइन देता हूँ। जी सर जी। एक कवि ने लिखा कि आदमी में जहर इतना बढ़ गया है, आदमी को सांप खाकर मर गया। आदमी में जहर इतना बढ़ गया है, आदमी को सांप खाकर मर गया है। फिर एक कवि लिखता है कि आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी। आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर दम भर रहा है आदमी। आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। भाई मेरी भी समझ में नहीं आता ये क्या कर रहा है आदमी। अब सर फोटो बना रहे और आप कितने खुश हो रहे थे और दूसरों फोटो बनवा रही हो आगे झगड़ा हो जाता है। इसे कहते हैं मन में मेल नहीं है। कितना जिंदगी का आप लोग आनंद ले रहे हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ ना वैसे ही आप ले रहे हैं। अच्छा ये लिख दिया। अब एक कवि क्या लिखता है कि इतनी चोटें खाई हैं। एक कवि नहीं, ये जो किताब रखी है मेरे साथी विकेश बेनीवाल जी जिनसे मैंने लिखना सीखा है कि इतनी चोटें खाई हैं, कोई और होता तो मर लेता, जाने कितने दिन पहले कब्र की खबर लेता। वो तो हम ही हैं जो अब तक चहकते हैं और ना भरने वाले नासुरों को भी छोटा सा जख्म समझते हैं। है जी। गदर फिल्म आई थी गदर। जी जी जी। बेटा क्या नाम है? नेहा बंसल है। ये डायरेक्टर है हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री में बेटी हमारी। देखो हमें बड़ा गर्व है। हाँ ये बच्चे बड़े होशियार होते हैं। इनका एक एम ऑफ लाइफ होता है कि मुझे वहाँ जाना है, फिल्मों में से गंद को समाप्त करना है। वो आ रही है नेहा बंसल है जी। तो उसमें लिया मैं क्या कह रहा था, कहाँ था टॉपिक? आप उसको बता रहे थे ना कि राइटर से सीखा है। हाँ हाँ हाँ, इतनी चोटें खाई हैं वो हो गया ना। उसके बाद कुछ और गया। हाँ हाँ उसके बाद आप बोल जख्म की बात है, जख्म वाला। हाँ हाँ जख्म पहले गदर 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 जी। ये मैं यही तो देख रहा था। जी जी जी। डायरेक्टर कैसे हमारे कमजोर। जी 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 बिल्कुल। नहीं आपने लाइन को टच किया ना, आपकी पकड़ दी और किसी को समझ में नहीं आया। ये उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे अंकल। गदर फिल्म थी, उसमें जब वो पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाता है प्रेमी, उससे पूछा जाता है तू यहाँ क्यों आया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे साथी ने जवाब लिखा भाई विकेश बेनीवाल जी ने। अब भारतीय लिखते हैं कि मोहब्बत की हद और सरहद नहीं हुआ करती साहिब। मोहब्बत की हद और सरहद नहीं हुआ करती साहिब। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी की मोहब्बत की सरहद में उसका मासूक भी बमुश्किल आता है और किसी के दिल में सारा जहां समा जाता है। ये उत्तर देना चाहिए था वहाँ। किसी के दिल में सारा जहां समा जाता है। और डागर साहब आपने राजा भरथरी का नाम सुना होगा। राजा भरथरी अपनी रानी को बहुत प्यार करता था, विशेष प्यार करता था। और एक साधु पे अमरफल होता है और वो अमरफल राजा के पास पहुंच जाता है और राजा अपनी रानी को दे देता है। एक प्रिय तू खा ले, तुझे मैं अमर देखना चाहता हूँ। और रानी कोतवाल से प्यार करती है, वो कोतवाल को दे देती है। और कोतवाल वैश्या को प्यार करता है, वो वैश्या को दे देता है। और वैश्या राजा को चाहती है कि राजा बहुत अच्छा प्रजा सुखी रहेगी। और वो दरबार में लेकर के जब आ जाती है तो राजा उसे पहचान लेता है। उसने कहा ये तुझे कहाँ से मिला, तो वो पोल खुल जाती है। अगर मैं पहले ये शेर सुना था तो ये बेटी भी यूँ कहती कि भाई अंकल के शर्म नहीं है, आज की बात कर रहा है। ठीक है ना। ये आध्यात्मिक शेर है बिल्कुल। एक दिल ने एक दिल को धड़काया। भाई विकेश जी ने लिखा एक दिल ने एक दिल को धड़काया और किसी ने आकर मुझे ये बताया कि जिसे तू चाहता है वो चाहती है किसी को, और जिसे वो चाहती है वो चाहता है किसी को, और जिसे वो चाहता है वो चाहती है तुझी को। ये तो खेल है सिर्फ चाहत का, बड़े खुश नसीब होते हैं जिनको चाहत नसीब होती है और खुदा से भी ज्यादा चाहने वाले के करीब होती है। बजाओ ताली। जी 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 जी। तो ये शब्दों का